विकारी कर्म कहते हैं। विकारी समझते हैं जिसमें विकार पैदा हो जाए। दूध से दही बन रहा, दूध से दही बन रहा है, क्या है? दूध कर्म है, लेकिन उसमें विकार पैदा हो रहा, स्वभाव पैदा नहीं हो रहा। ऐसे कारक को यहां विकारी कर्म कहते हैं। आपके अंदर भी देखो, कभी विकृति आ जाए। आप बहुत अच्छे से बैठे थे, निमित्त मिल गया और आपकी क्षमा क्रोध में परिणत हो गई, तो इसका नाम विकारीय कर्म है। विकार पैदा हो गया। ये किसने पैदा कराया? कोई दूसरा निमित्त भी हो सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि निमित्त ना मिले तो भी अंतरंग में अपने आप कषाय की जो उदीर्णा होती है, तो हम बिना निमित्त के लोग अपने आप में खींचने लगते हैं। सामने वाले पूछते हैं, भैया आखिर कारण क्या है कि आप हमसे ऐसे नाराज हो रहे? पूछते ना? यानी कारण नहीं है, बाहरी कारण नहीं है, लेकिन अंतरंग का कारण है कि कर्म का उदय आपका इतना तीव्र आ रहा है कि आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। कई बार ऐसा होता है कि बिना कारण के हंसी आ जाती है। अब लोग कहते हैं, भैया क्यों हंस रहे हैं, आखिर कारण क्या है? हंसते हंसते पेट में दर्द होने लगता है। ये विकारी कर्म की कोटि में आ जाता है। हंसना कई प्रकार का होता है। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो आंखों से हंसते हैं। सिर्फ आंखों से प्रसन्नता प्रकट कर दी, ये उत्तम हंसी मानी जाती है। और इतने ओठों को हिला दिया कि आपकी उस हंसी में आपके दांत दिखने लगे। दंतोद्घाटनम तो मध्यमा, दंत दिखाई देने लगे, ये मध्यम हंसी है। और अट्ठहास करके हंसने लगे, ये जघन्य हंसी है। और हंसते हंसते पेट में दर्द होने लगा, ये अधमा अधम हंसी मानी जाती है। उत्तम, मध्यम, जघन्य और अधमा अधम, याद हो गया ना? चक्षुर्व्याम हंसते विद्वान, ज्ञानी लोग सिर्फ आंखों से हंस लेते हैं। आप भी समझ जाते हैं कि आपकी आंखें बहुत प्रसन्न हैं आज। मध्यम पुरुष दंतोद्घाटने, सिर्फ दांत दिख सकते हैं लेकिन पूरी हंसी का मजा ले सकता है।
ये बहुत श्रेष्ठ हंसी कहलाती है, मंद मुस्कान कहलाती है। ये मंद मुस्कान व्यक्ति को अपना बनाने वाली होती है। जिसे मुस्कुराना आ गया उसे अपना बनाना आ गया। जिसे पचाना आ गया उसे जीना आ गया। क्या बात पचाना है? एक भोजन को पचाया जाता है, एक कर्मों को पचाया जाता है। जिस व्यक्ति को कड़वी गोली और कड़वी बोली ये दोनों पचाना आ गए, उस व्यक्ति ने अपनी साधना की ओर कदम बढ़ा लिया। दवाई कड़वी भी है लेकिन प्रसन्नता से खा जाता। नेमावर में एक साधु को काढ़ा चलता था। और उस कड़वे काढ़े को वे बहुत प्रसन्नता से लेते थे, मुस्कुरा के लेते थे। तो जो महानुभाव वो काढ़ा ले जाते थे वो महाराज को चलाते थे, तो उनको लगता था कि यार शायद काढ़ा बहुत मीठा होगा, बहुत मीठा होगा। एक दिन वो काढ़ा थोड़ा बच गया तो उनके मन में आया कि इसका स्वाद लें कैसा। अब वो काढ़ा उनने चखा तो चखते ही थू-थू करने लग गए। पता चला ऐसी कड़वी दवाई को तुम इतनी प्रसन्नता से लेते हो। महाराज ने कहा भैया रस रूप गंध तथा परस अरु शब्द शुभेय सुहावने इनमें न रोग विरोध पंचेंद्री जयन पद पावने। रस रूप गंध शब्द चाहे शुभ हो या अशुभ हो, इनमें न रोध हो और न विरोध हो। कैसे भी हम सबको समता से ले लेना, इसी का नाम तो इंद्रिय विजय है। महाराज हमने तो सुना था कि इतने मीठे मत बनो कि लोग चखते ही चट कर जाएं, और इतने कड़वे भी मत बनो कि लोग चखते ही थू-थू करने लग जाएं। हम तो इस सिद्धांत को मानते थे। हमने तो तुम्हारे काढ़े को पीकर के थू-थू करने लग गए। तब महाराज ने कहा तुम्हारा रसना इंद्रिय विजय नाम का मूल गुण नहीं है, इसलिए तुमने ये काम कर लिया। जिस दिन ये तुम्हारे पास आएगा उस दिन तुम भी उसको सहन कर लोगे।
आप भी अपने आप की ओर दृष्टिपात करो। क्या कड़वी गोली और कड़वी बोली पचाने की क्षमता दोनों का अनुभव करना। कड़वी गोली खाओ तो टेंटुआ पहने रखना, जीभ पे रखना, जैसे चॉकलेट चूसते ना ऐसे चूसने की कोशिश करना। और कड़वी बोली आए भैया इसने यही तो बोला है, पिटाई तो नहीं करी ना, पिटाई तो नहीं करी ना। ये परिणति जब आती है तो आपके अंदर होने वाले कर्म कारक की व्यवस्था बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ऐसे कर्म कारक एक प्राप्त होता है, एक विकार्य होता है, और तीसरा कर्म होता है जिसको अपन निर्वर्त कर्म कहते हैं। निर्वर्त माने रचना, बढ़ई लकड़ी से रथ बना रहा, तो निर्वर्त कर रहा माने रचना कर रहा है। ऐसे कर्म कारक के साथ में कर्ता कौन से कर्म को प्राप्त करना चाहता है, आप भी प्रतिपल पकड़ सकते हो अपने परिणाम को। कि अब आप घर से चले मंदिर की ओर तो कौन सा कर्म आ गया जी? प्राप्य कर्म। क्या कहेंगे? प्राप्य कर्म। और क्षमा भाव से क्रोध आ गया तो कौन सा कर्म करेंगे? विकार्य कर्म करेंगे। और आप यहाँ आकर के अपने मंदिर के चावलों को धो रहे हो, बढ़िया चंदन घिस रहे हो और पूजा की अष्ट द्रव्य सजा रहे हो, ये क्या कर रहे हो? ये विकार्य कर्म है। दूध से दही बन रहा, विकार्य कर्म हो रहा। सूखे चावल को गीला कर रहे हो, सूखे चंदन को गीला कर रहे हो, ये उसमें विकार पैदा कर रहे हो। उसकी जो प्रकृति थी उस प्रकृति को भिन्न कर दिया, रच रहे हो। अब वो रचना और कहाँ करते हो? आपने सफेद कपड़ों को उतार करके पीले कपड़ा पहन लिए और अब गा रहे हो तन के सरिया मन के सरिया, पूजा के हैं भाव के सरिया। ये जो तुम्हारे पास प्रकृति सफेद थी उसको तुमने पीले में परिवर्तित कर दिया, ये विकारी कर्म हो गया। इस तरह से कर्म कारक तुम कौन सी क्रिया में लगे हुए हो? करता तो स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्र करता हो करके भी आप क्या सोच रहे हो? वो तीसरा होता है करण कारक। करण का अर्थ साधक तमम करणम, जो क्रिया के करने में अत्यंत साधक होता है उसका नाम करण कारक होता है। आपने रोटी बनाई तो रोटी किससे बनाई? आटे से कि पानी से कि आगी से, तवा से, झरिया से, अथवा रोटी बनाने वाले ने रोटी बनाई कि रोटी अपने आप बनी? देखना है आप, एक कर्ता तो बनाने वाला है और रोटी बनाना कर्म है, लेकिन उस कर्म के लिए साधन क्या क्या चाहिए पड़े? अग्नि की जरूरत पड़ी, झरिया की जरूरत। झरिया लगती कि नहीं लगती? चमीटा, तवा पे बनाते तो चमीटा और कैले पे बनाते तो झरिया। ऐसा करते हैं ना।
बदल गए आप लोग, अब तवा से कैले से तवा पे आ गए, वैसे ही है ना। अब वो क्या है, जरिया क्या है, साधन है। जरिया क्या है, कैलो क्या है, साधन है। इन साधनों से आपने रोटी बनाई, तो अब आप स्वयं विचार करो कि आप बनाने वाले कौन से कारक हैं, कौन से कारक हैं, नहीं है पता। ये तो 6वीं क्लास में पढ़े आए थे, कर्ता कर्म करण से के द्वारा, नहीं पढ़ के आए, सब भूल गए। अनभ्यासे विषम विद्या है, विद्या का अभ्यास नहीं होता है तो भूल जाता है। इसलिए अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम व्यजम, अभ्यास नहीं होता है तो विद्या भूल जाते हैं। और अजीर्ण हो गए फिर भी रोटी खा जाओ तो विष हो जाती है। और इसके अलावा तरुण लोगों के लिए वृद्ध विष हो जाते हैं। इसलिए आप हमेशा संभाल करके रखो कि आपकी वस्तु जहर न बन पाए, विकार पैदा ना हो पाए। दूध का स्वभाव से फटना और दूध को फाड़ना, दोनों में अंतर समझते हैं। स्वभाव से फटा है माने जहर है, विकृति है, उसमें कई ऐसे विषाक्त परमाणु आए हैं जिन परमाणुओं ने उसके लिए विकार पैदा कर दिया। और वो वस्तु स्वभाव से रस चलित हुई है तो असेव्य है। आप जिसका रस परिवर्तित हो जाता है ना, उसका सेवन नहीं करना। और उसी दूध को तुमने यदि छेना बनाया है तो बुद्धिपूर्वक आपके अंदर ये भाव है कि इस वस्तु को हमें ऐसा उपयोग करना, ये औषधि है, उसका सेवन करोगे तो वो औषधि का काम करेगा। और यदि फटे दूध का प्रयोग करोगे तो वो तुम्हारे पेट में जाकर के वायु पैदा करेगा। दोनों में अंतर समझना। ये दोनों में विकार तो आया है, लेकिन आपने नींबू डाल करके उसमें विकार पैदा किया है तो नींबू से विकार हुआ है। इस तरह से करण साधन को समझना आप लोगों को एक कठिन तो लग रहे होंगे, लेकिन ये तो 5वीं 6वीं क्लास की बात है। अब आज आप लोग 50-50 वर्ष के होके भी समझ में नहीं आ रहे हैं। और जबकि सब लोगों ने संस्कृत में पूरे नंबर पाए होंगे, 50 में से 50 नहीं पाए होंगे, पाए होंगे, इसमें क्या है। इतने नंबर लाने के बाद भी आज आपकी स्मृति से वो भाषा गायब है। कारण परीक्षा के बाद आज तक आपने उस वस्तु को फेरा नहीं। जो चीज आपने सीखी है उसको सुरक्षित रखो। नोटों को तिजोरी में रख देते हो तो क्या जीवन भर उनको खोल के बाहर नहीं निकालते? ये अपने दिमाग की तिजोरी में आपने जो ज्ञान धन संजो करके रखा है उसको थोड़ा सा साफ सुथरा भी तो करते रहो, सोचते तो रहो, बार बार विचार में लाते रहो कि आज हमने सुना क्या है। आप कहते हमें याद नहीं होता। याद होगा क्या? तुम्हारी तो बस जिम्मेदारी यहीं तक है कि यहीं सुनोगे, इसके बाद फिर यहीं पल्ला झड़ाओगे और बाहर हो जाओगे। यहां से कुछ घर तक ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हें दी नहीं किसी ने, बताया किसी ने कि विद्या धन है, इसको समेट करके थोड़ा घर ले जाया करो, उससे यहाँ उपयोग किया करो और दूसरों को बांटा करो कि देखो आज हमने 2 बातें सीखी हैं। कौन सी 2 बातें सीखी? एक कड़वी गोली और कड़वी बोली पचाना आ जाए तो अपना जीवन साधना की ओर बढ़ जाए। याद रहे कि नहीं रहे? क्या
कड़वी बोली और कड़वी गोली, ये यदि बचाना आ जाए तो तुम बहुत सुखी हो जाओ। और दूसरी बात, जिस व्यक्ति को निंदा और नुकसान में समता बना रहा है, निंदा में और नुकसान में, निंदा की और नुकसान की एक राशि है। देखो, आपको नुकसान हो जाता है तो डिप्रेशन में तो नहीं चले जाते, इतना डिप्रेशन हो जाता कि अभी टूटी चप्पल चली जाए नीचे से कहें तो पूजा छोड़ दे, उन्हीं को ढूंढे, फिर मंदिर के दरवाजे पे बैठ करके सबके पैर देखत रहे कहाँ गए। नहीं होता है ऐसा। थोड़े सहनशील बनो। जीवे मरने लाहा लाहे संजोग विप जोगे। जीवन में, मरण में, हानि में, लाभ में, संयोग में, वियोग में समता परिणाम धारण करने की कोशिश करो। इसीलिए रोज पढ़ते हो, जीने की हो ना इच्छा, मरने की हो ना वांछा। ये किस लिए सिखाया जा रहा? क्यों जिंदगी भर रट रहे? इसलिए रट रहे कि समता का परिणाम है। हर पल में हम विषम हो जाते हैं। थोड़ा जीवन जी तो रही है, लेकिन अस्वस्थता होने पर संस्त्रारोहण कर लिया, उसके बाद कह रहे वो और जी जाए। अब मरणासन अवस्था को प्राप्त हो गए, फिर भी डॉक्टरों के यहाँ लेके जा रहे हो। जब तुम्हारा अच्छा जीवन था, तुम्हारा अच्छा परिणाम था, जब तुम स्वस्थ थे, इंद्रियां पुष्कल थी, सब कुछ करने की शक्ति थी, जहां लात मारो वहां पानी निकल जाए, उस समय तो तुमने कुछ ध्यान नहीं दिया कि नर्तन रतन अमोल से पानी में मत डालो। अब जब खटिया पे मिल गए तो डॉक्टरों के आरजू मिन्नत कर रहे, कुछ दिन और जी जाए, कुछ दिन और जी जाए। भैया अब आशा छोड़ दो। अब तुम मेडिकल ले जा रहे हो, यानी कुआं की माटी कुआं में लगा रहे हो। उन्हें जितो कमाओ है वो तुम मंदिर में नहीं लगा रहे, वो सब उनके विषय में लगा रहे हो। उनको भी सोचना चाहिए कि भैया अब डॉक्टर के यहाँ नहीं, अब तो गुरु महाराज के पास ले चलो। अब तो बस उन्हीं के पास जाकर के अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। आज तक हमने तो दुनिया भर को शरण माना, परिवार को शरण माना, घर को शरण माना, अब तो बस तुमेव शरणम। अब आप हमें अपनी शरण में ले लो, कहीं नहीं जाना। बस ऐसी भावना हो तो वास्तव में तुम्हारा जीवन सार्थक हो सकता है। इसलिए जीवन में और मरण आए तो मरण के काल में हमेशा चौकन्ने रहना। कैसे चौकन्ने? जैसे वो बॉर्डर पर खड़ा सिपाही प्रतिपल नजर नहीं हटती है, देखता है कोई विरोधी तत्व तो हमारी सीमा के भीतर तो नहीं आ रहे, और आ जाए तो देखता रहता है। क्या करता हुआ था? दनादन गोलियां चला देता है, उसको पावर है। आपके लिए भी भगवान ने पावर दिया है कि तुम इस स्थान पर खड़े हो। जीवन का अंत यदि आता है और निप्रतिकार है, अब प्रतिकार नहीं कर पा रहे, धर्माय तनु विमोचन, धर्म के लिए शरीर का त्याग करो। क्या करें? अब जीने की आशा छोड़ दो, और मरे तो खटिया पे ना मरे, मृत्यु महोत्सव है। और ये मृत्यु महोत्सव सिर्फ जैनियों के यहां होता है, दूसरों के यहां मृत्यु का महोत्सव नहीं होता है। मरण के काल में महोत्सव हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। पूरे जीवन भर संघ में 48 साधु होवे या ना होवे, मरण के काल में 48 साधु से संलेखना कराने आ जाता है। इसी के लिए तो मेला कहते हैं, यही तो महोत्सव है। और क्या है? जहां सब लोग इकट्ठे हो जाए उसका नाम मेला है।
बिना बुलाए साधु दर्शनों को आने लगे। चतुर्मास के काल दक्षिण भारत में एक घटना घटी। आचार्य शांति सागर जी महाराज जहां चतुर्मास कर रहे थे, वहां से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक मुनि महाराज का स्वास्थ्य बिगड़ गया और उन्हें संलेखना ले ली और उन्हें आचार्य महाराज के पास खबर भेजी कि भगवान मैं उत्तमार्थ प्रतिक्रमण आपके चरणों में करना चाहता हूं, लेकिन मेरी आने की क्षमता नहीं। आप आ सकते हैं, लेकिन आगम के बंधन में मैं यहीं से करबद्ध प्रार्थना करता हूं आपके चरणों में कि मेरे लिए उत्तमार्थ प्रतिक्रमण का अवसर प्रदान किया जाए और मेरी संलेखना आपकी साक्षी पूर्वक हो। ये शब्द लिख करके मुनि महाराज ने आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास भेजे और आचार्य शांति सागर जी महाराज को जैसे ही खबर मिली, वैसे ही एक दिन में 40 किलोमीटर चल करके पहुंच गए। जब उनके पास पहुंचे तो छपक ने उनके चरणों में मस्तक रखा और कहा, भगवान आप जैसे महातपस्वी चतुर्मास के बीच में आप पधारे, मुझे तो भगवान मिल गए। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कहा, भैया तुम छपक राज हो, आप जैसे छपक की मैं वंदना करने के लिए दौड़ा दौड़ा आया हूं। छपक की वंदना करने के लिए आचार्य शांति सागर जी महाराज चतुर्मास के काल में 40 किलोमीटर चल करके गए। ये भी एक बहुत बड़ा तीर्थ है। इसलिए ये मृत्यु महोत्सव तभी माना जाता है जब इस तरह का भाव होता है। तो जीवे मरड़े लाहला है, चाहे लाभ हो या अलाभ हो। कोई वस्तु का लाभ हो रहा है तो भी अपने लिए कोई प्रसन्नता नहीं, और कोई वस्तु का अलाभ हो रहा है तो भी कोई टेंशन नहीं। लेकिन ध्यान रखना, मुनि महाराज तुम्हारे घर में आए और कहो अरे हर्ष व्यक्त नहीं होना, यहां तो होना, लेकिन यदि घाटा लग जाए तुम्हारे व्यापार में तो वहां खेद नहीं करना। वो लाख रुपया का मुनाफा हो जाए तो हानि लाभ तो होने ही, उसमें क्या है। जब व्यापार करेंगे तो लाभ तो होगा, क्यों नहीं होगा। सब दिन जातना एक समान है। एक दिन घाटा होगा तो दूसरे दिन लाभ होगा, ये है। तो ऐसी परिस्थिति में लगाना, अन्यथा तुम लोग अच्छे कार्यों में भी हर्ष नहीं लगाओ। हो यदि अच्छा कार्य हो तो वहां पर तो बिल्कुल ढोल बजाना, आनंद मनाना, ढोल बजा के बोल बाबा मेरा है, धर्म मेरा है, ये गोरा है ना काला है, ये है अनमोल, बाबा मेरा है बोल। ऐसा कहते ना हम लोग, भजन गाते ना। उस कार्य में तो ढोल बजाओ, लेकिन घर में लाख रुपया की मुनाफा हो जाए तो ढोल न बजाओ, चुपचाप दाप के बैठ जाओ। ढोल बजाओगे तो चोर पीछे पड़ जाएंगे। और यहां पर साधु आ जाए, ओहो भाग्य मनाना, दुनिया को जगाना, मेरा घर मंदिर हो गया, अहो भाग्य है, अहो भाग्य, तुम जागो, देखो तुम क्यों चूक गए हो सर। इस स्थान पर लगाना। तो जीवे मरने लाहा लाहे, संयोग विप्र जोगे है। संयोग किसका हो रहा है और विप्रयोग किसका हो रहा है, इस पर भी ध्यान रखना। यदि कोई संयोग की बात राग द्वेष बढ़ाने वाले संयोग होते हैं तो उसमें तो समता रखना, और यदि कोई तुम्हारे लिए ऐसे संयोग मिल रहे हैं कि जहां तुम्हारे कर्म कट रहे हैं, उसमें आनंद मनाना। इस संयोग में और वियोग है, ऐसे भी लोग होते हैं कि जो संयोग और वियोग में बड़ी समता रखते, कोई हानि लाभ की चिंता नहीं करते हैं। एक सेठ के पास भाई साहब एक वर्षों का नौकर था, बहुत समता रस का स्वादी था।
और सेठ ने उस नौकर को अपने परिवार का सदस्य ही मान रखा। वो परिवार का सदस्य ही है। वर्षों काम करने के बाद एक दिन वो नौकर बिना बताए घर चला गया। सेठ को बड़ी आकुलता हो गई, कहाँ गया कहाँ गया, क्या हो गया। आज सेठ के मन में आया, देखो बरसों से ये काम कर रहा है और इतने दिनों से मैंने इसका वेतन नहीं बढ़ाया, इस बार आएगा तो आज जरूर वेतन बढ़ा देंगे। अब वेतन बढ़ाया और जब वो नौकर लौट करके आया तो वेतन का दिन भी आ गया। सेठ ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की और उसके वेतन में 100 रुपया ज़्यादा दे दिए। जब उसने रुपये गिने तो 100 रुपया उसके वापस किए कि 100 रुपया आपके ज़्यादा आ गए सेठ जी। सेठ ने बड़ी प्रसन्नता जाहिर की, बेटा तुम इतने दिन से काम कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर हम प्रसन्न होकर के आज से तुम्हारा वेतन बढ़ाते हैं, तुम्हें अब 100 रुपये ज़्यादा देंगे। उस व्यक्ति ने वे 100 रुपया के साथ में अपना वेतन रखा और अपने काम में लग गया। कोई हर्ष व्यक्त नहीं किया, प्रसन्नता जाहिर नहीं की। कुछ दिनों के बाद एक दूसरी घटना फिर घट गई कि जिसके कारण इसको घर जाना पड़ा। अब जो बिना बताए फिर घर चला गया। अब इस बार घर गया तो सेठ का माथा तुनक गया। समझ गया, मैं समझता था कि पिछले बार जब घर जाने से इसका वेतन बढ़ाया था तो इसने सोचा होगा कि इस बार भी घर जाऊंगा फिर से वेतन बढ़ जाएगा। अब ये लालची हो गया, अब मैं इसके 100 रुपये काट के रखूंगा, अब नहीं बढ़ाऊंगा। और उसने वे जब वो लौट करके आया कुछ दिनों के बाद और वेतन दिया तो 100 रुपया कम। कहा सेठ जी 100 कम है। हाँ ऐसा ही होगा, हर बार तुम धाड़ा बना लोगे कि हर महीना जाओगे तो हर महीने तुम्हारे 100 रुपये बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उसने भी 100 रुपये चुपचाप कम भी अपना वेतन रख लिया। इस बार भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, बस संकेत किया कि आपने इस बार कम दिया, ठीक, लेकिन नाराजगी प्रकट नहीं की। जब 100 रुपये बढ़ाए थे तब भी प्रसन्नता थी, कोई उसने हर्ष प्रकट नहीं किया। और अब 100 रुपये इस बार कम दिए तो भी उसने कोई नाराजगी नहीं प्रकट की। जब वो पैसा लेके चला गया तो सेठ का माथा ठनका कि कौन सी माटी का बना पुतला है, देने पर हर्ष नहीं, कम करने पर इसके कोई विषाद नहीं, क्या कारण है। उसको बुलाया, बेटा तुम सही बताओ, जब तुम्हें बढ़ाए पैसे तब तुमने कोई प्रशंसा नहीं की और घटाए तो तुमने कोई गालियां नहीं दी, कारण क्या है। बोले इसमें कारण क्या सेठ जी, आप तो स्वयं समझदार हो, सिद्धांत के वेत्ता हो, इतने बड़े व्यापारी हो, तुमसे हम क्या बताएं। जब पिछले बार हम घर पर गए थे तो हमारे घर में एक मेहमान पधारे थे, जो मेहमान मतलब पत्नी को बेटा हुआ था, तो भगवान ने उसके भाग्य का बढ़ा दिया था। भगवान ने उसके भाग्य का बढ़ा दिया कि घर में एक सदस्य बड़ा है तो इसके लिए खर्चा की जरूरत पड़ेगी, तो भगवान ने बढ़ा दिया। और इस बार जब घर गया तो घर का एक सदस्य की विदा हो गई, माने दादी खत्म हो गई। अब दादी खत्म हो गई तो दादी के खत्म होने पर भगवान ने दादी के हिस्से को काट लिया, दादी के हिस्से को काट लिया। मैं इसमें हर्ष विषाद क्यों करूं, जैसे तुम्हारे घर में राशन कार्ड पे सदस्य बढ़ता तो एक सदस्य राशन कार्ड पे चढ़ जाता, 5 किलो शक्कर तुम्हें ज्यादा मिलती, और एक सदस्य चला जाए तो राशन कार्ड पे नाम कट जाता है, 5 किलो अनाज कम मिलता है। ऐसा ही है ना, यही राशन कार्ड किस्मत का बना हुआ है कि यहां पर वो आए थे सो भगवान ने बढ़ा दिए, चले गए सो काट लिए। इसका नाम साम्य भाव धन रखते हैं। जिनका जो भाग्य है उनके भाग्य का आ गया, जिनके भाग्य का था चला गया। अब हम हर्ष विषाद किस पे करें, हम जितनी मजदूरी करेंगे वो हमारी मजदूरी कोई काटने वाला नहीं है। क्या उस नौकर की तरह ये सोच आपकी आई कभी?
घर में सदस्य कम होते जा रहे हैं, लेकिन पैसा की तृष्णा बढ़ती जा रही, और जाने और जाने, और को ठौर है कि नहीं? बोलो आचार्य विद्यासागर जी महाराज। जावणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवर्णी मस्तक धर्म सदा दे। हे जिनवाणी भारती तो है जपो में, जो तेरा शरणालय है सुपा। देव बिछोर को गुरु शिव लेकर दया यही